हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ में वर्ल्ड भूमिका का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाले हूँ। इसमें हमने पिछले पार्ट में देखा था फाइनली विंग और वांगजी की सारे गलतफहमियां, नाराजगी सब कुछ दूर हो चुकी थी और हमारी जो कुरैन को उनका पिछड़ा हुआ प्यार भी मिल चुका था। और सरप्राइजली ये विंग की वांग यानी कि जो उन्हें बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया वो थी, तो सब लोग हैप्पी थे। फाइनली वांगजी भी हैप्पी था कि उनके अंकल को उनका खोया हुआ प्यार मिल चुका है, तो वो भी हैप्पी था। और हाँ यार, एक गाइस इसमें ये मत कीजिए ना कि तो वो ब्रदर या ब्रदर का रिलेशनशिप आएगा, ऐसा मत बोलना, क्योंकि यहाँ पर तीन का मदर सिर्फ मैडम यो है जिन्होंने उसे जन्म दिया है। सिर्फ हम उन्हें क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम मैडम की बहन दिखाया है, ठीक है, जो मीन को बचपन से पाला है, थोड़ा उनकी हेल्प भी करने की वजह से, ठीक है ना। कुछ उल्टा सीधा कमेंट कर देना गाइस, ठीक है। अब आगे अब देखते हैं जे वो दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस किए जा रहे थे। किस करते करते वांगजी ने एकदम पिंक को अपने गोदी में उठा देता है। गोदी में उठाकर एकदम लेके आकर उसे पेट पर फ्लेस करता है और एकदम से वो उसके ऊपर आ जाता है। उसे सिर्फ देखे जा रहा था बहुत प्यार भरी आंखों से, और विंग भी उसके आंखों में ही खो चुका था। वो विंग की पूरे फेस पर लगातार किस किए जा रहा था। किस करते करते उसके नेक पे भी आ गया था। वहाँ का जो साइड शोल्डर से थोड़ा नीचे करता है, जो कपड़ा है उसे नीचे करता है, जो उसने बाइट किया है उस बाइट मार्क को देख रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। वो वहाँ पर स्मेल करता है, इंहेल्स करता है, वहाँ पर एक किस करता है और वहाँ पर हल्का सा बाइट करता है, क्योंकि जो बाइट करते हैं ओमेगा की वहाँ बहुत सेंसिटिव होती है, इसलिए वांगजी की जैसा हल्का सा बाइट से विंग एक हल्का सा मौन करता है। जैसा ही वांगजी ने विंग की हल्का सा मौन सुनता है, उसके बेस पर बड़ी सी स्मेल आ जाती है। वो विंग को वापस किस करना शुरू कर दिया था और एक हाथ से विंग के कपड़े को भी निकालना शुरू कर दिया था। और वही वांगजी के सामने ऊपर से क्या बोलते पूरा न्यूड था। अब विंग वांगजी सिर्फ देखे जा रहा था। अब विंग बोलता है, अच्छा ये कैसे, मैं तुम्हारे सामने न्यूड रह रहा हूँ वांगजी, पर तुम पूरे कपड़े में, ये कैसा, ये तो अनफेयर है, ऐसा बोलता है। तो वांगजी स्माइल करते हुए बोलता है, तो मेरा विंग क्या चाहता है। तो विंग बोलता है, मैं भी तुम्हें वैसा ही दिखना चाहता हूँ। तो विंग की बात सुनकर वांगजी बोलता है, तो तुम ही क्यों नहीं करते, ऐसा बोलता है। तो विंग स्माइल करते हुए वो वांगजी को अपने पास खींचता है, उसे किस करना शुरू कर देता है। तो वो भी वांगजी के कपड़े को एकदम निकाल लेता है। अब वांगजी भी दूसरे हाथों से विंग को फुल्ली न्यूड कर चुका था। अब वो दोनों एक दूसरे के सामने न्यूड थे और वांगजी सिर्फ देखे जा रहा था। अब विंग अपने मुंह को दूसरी ओर कर लेता है, बोलता है, तुम सेम सो वांगजी, तुम किस तरीके से देख रही हो, मुझे लगा कि तुम मोहर पे, पर मुझे उसी दिन पता चल चुका था उस रेड के वक्त कि तुम मॉक नहीं बल्कि बीस्ट थे, बीस्ट, ऐसा बोलकर स्माइल कर रहा था। अब वांगजी बड़ी से स्माइल करते हुए थे, हाँ बीस्ट तो मैं हूँ, सिर्फ अपने विंग के लिए। तुम्हें पता है मैंने खुद को किस तरीके से संभाला है, मुझे ये पता है विंग, जिस दिन हम दोनों इंटीमेट हुए उसके हर वक्त, हर दिन, हर रात को मैं तुम्हारे लिए तड़पता था। मैं हर वक्त तुम्हें चाहता था विंग, पर मैं डरता था, मेरी ये डिज़ायर तुम्हें डराना दे, इसलिए डरता था। खुद को मैं कैसे कंट्रोल करता हूँ, काम डाउन करता हूँ, मुझे पता था। हम एक ही बेड पे एक साथ सोते थे। खुद को कैसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल है तुम नहीं जान पाएंगे विंग। मैं तुम्हें धीरे धीरे टाइम देना चाहता था। अब मैं उसी वक्त समझ चुका था कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, पर थोड़ा अपना फीलिंग को लेकर थोड़ा तो परेशान था, इसलिए थोड़ा डरा हुआ था। मैं तुम्हें डराना भी नहीं चाहता था, खुद से दूर होते हुए देखना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता हूँ जैसे मैं फील करता हूँ ना,
तुम्हारे लिए, तुम भी मेरे लिए फील करो। मैं ये सब कुछ जल्दी नहीं चाहता था, मैं तुम्हारे अल्फा हूँ, इसके चलते मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहता था, ऐसा बोलता है। ये सब कुछ सुनने के बाद ना विंग की फेस पर एक बड़ी सी स्मेल आ जाता है। वो बाबूजी को अपने पास खींचता है, उसके लिप पर एक हल्का सा किस करते बोलते हैं, तो अच्छा ये बात है, तो मैं अपनी हल्का को रोकूंगा नहीं, वो जो चाहे वो कर सकता है। अब वांग जी डार्क आइज में बोलता है, मार्क योर वर्ड वांग विंग, अब इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगे। तो विंग बोलते हाँ मैं रेडी हूँ, ऐसा बोल देता है। इतनी बोलने की देरी थी, वांग जी एकदम एक पल भी नहीं वेट करता है, वो तुरंत विंग के ऊपर टूट पड़ता है। वो विंग को बहुत पैशनेटली किस करना, मुझसे करना, लिख करना, ऐसा ही किए जा रहा था। उसके चेस्ट से होते हुए उसके नेवल तक ऐसा ही किए जा रहा था। वांग जी की इस टच से विंग तो पहले ही मैंट हो चुका था और वो अपनी मुंह से मोयन निकलते ही जा रहा था। जैसे जैसे वांग जी भी विंग की मोयन सुनते जा रहा है ना, वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। अब वांग जी एक पल भी वेस्ट नहीं करता, वो पहले तो विंग को प्रिपेयर करता है अपनी उंगली से। प्रिपेयर करने के बाद वो पहले धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर होता है। एंटर होने के बाद विंग तो इस एंटर होने से बहुत जोर से चीख देता है, क्योंकि थोड़े टाइम बाद की हो रहे हैं ना, वो उस दिन रेटर हीट में थे तो उसे ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर अब तो कोई हीट और रेट कुछ भी नहीं है, वो दोनों पूरा होश में है। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो उसके आंखों से आंसू बह रहा था। जब वांगजी देखता है विंग रो रहा है तो विंग को अपने पास खींचता है, उसके आंखों से जो आंसू बह रहे थे उस जगह पर एक किस करता है, बोलता है प्लीज कुछ देर भी, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा बोलता है। और उसे किस करते हुए उसे पूरा फोकस दूसरी तरफ करता है और धीरे धीरे विंग के अंदर फुल्ली एंटर हो चुका था। जैसा ही तो विंग महसूस करता है ना, वांग जी पूरा उसके अंदर आ चुका है। अब तो विंग बहुत तेज चीख मारता है। अब वांग जी एक पल भी ना मिस करते हैं, उसके साथ रफ इंटीमेट होना शुरू कर दिया था। थोड़ी देर तो विंग को बहुत खून हो रही थी, उसके बाद उसे अच्छा लगने लगा। वो दोनों ऐसे ही पूरी रात अगले मॉर्निंग तक और ऐसा ही इंटीमेट होने लगे। जैसा जैसा इंटीमेट होते लगे तो विंग को बहुत अच्छा लगने लगा। उसके बाद तो वही और ज़्यादा का डिमांड करते लगा, और ये दोनों ऐसे ही पूरी रात पूरे दिन ऐसे ही इंटीमेट होने लगे। दूसरी तरफ हमारा कुरैन ने जो हमारी कांक्षी को सब कुछ बता दिया, उस वक्त क्या क्या हुआ था, उसके सिस्टर इन लॉ और उसकी ब्रदर, उसके बच्चे, उनकी जिम्मेदारी, कंपनी, अब तक जो कुछ भी हुआ सब कुछ बता दिया था। सब कुछ जानने के बाद हाँ, भले ही उस वक्त कुरैन को ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो थोड़ा क्या बोलते हैं, वो वीक पड़ चुके थे। वो यहाँ पर आकर कांक्षी को परेशान नहीं होते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने अपने सिस्टर इन लॉ को 3 दिन मरते हुए देखा, तो वो डर चुके थे। और वो तो कोशिश किया अपने ब्रदर को बदलने की, पर अपने ब्रदर तो बदला ही नहीं है, क्योंकि उनके ब्रदर भी बदल चुके थे, पर अपने फेस से वो ऐसा दिखाते नहीं है। वो ऐसा ही दिखाते हैं कि वो स्ट्रिक्ट हैं रूल को लेकर, रूल्स एंड रेगुलेशन को लेकर। वो अपनी वाइफ को मार तक कर दिया, फिर भी ये बात किसी को पता ही नहीं चला, और उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को अपना हथियार मानकर सिसे ने कितना कुछ कर लिया। अगर वांग जी के फादर बोलते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रहते, इस रूल्स एंड रेगुलेशन को वो जितना नहीं मानते, वो सबके सामने वो कबूल किया होता, अपनी वाइफ के साथ एक अच्छा टाइम बिताया होता, तो कुरैन भी अपनी कांक्षी के साथ रह पाते। उनकी ना बोलने की वजह से सब कुछ मिस्टअप हो गया। अब तो कांक्षी भी उसे माफ़ कर दिया था। ठीक है चलो हम चलते हैं, ऐसे बोलते तभी कुरैन बोलते हैं वो लोग तो अभी तक नहीं आए हैं, ऐसा बोलते तो कांक्षी ना एक टीसिंग स्माइल करते बोलते मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएंगे, ऐसा बोलते। तो कुरैन भी ऑकवर्डली स्माइल करता है। वो लोग बोलते कि चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना कर लेता हूँ, खिलाता हूँ, ऐसे बोलकर वो दोनों अपनी अपनी कमरे में आते हैं। जब खाना खाने के बाद
वो जैसे ही अगले दिन भी हो जाता है, अभी भी विंग और वांगजी नहीं आए थे। अब दूसरी तरफ विंग और वांगजी, अगले दोपहर को उनकी नींद खुलती है। वांगजी जैसे ही आसपास देखता है, उसे महसूस होता है कि उसके प्यारे से विंग उसके सीने में सर रखकर सो रहा था। तो विंग वांगजी की फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, बहुत बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलता है कि विंग, क्या, उठो ना, उठो, नीचे अंकल है और तुम्हारी तुम्हारी जो मॉम है, तुम्हारे कंसी मॉम है, हमें नीचे जाना चाहिए, तुम यहाँ पर, तुम उठो ना, ऐसा बोलते हैं। अब विंग ना गुस्से में उठता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मेरे कंसी मॉम को अभी तक पता नहीं चला होगा कि मैं ऊपर क्या हो रहा है? और हम कल से आज दोपहर हो के अभी तक हम यहाँ पर हैं, अब मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अब वांगजी अपना फेस पर स्माइल लाते हुए बोलता है, हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ख्याल रख लूँगा। ऐसे बोलते हुए उसे पहले तो उसे फ्रेशन अप करवाता है, उसका क्लोथ सब कुछ वियर करवाता है, उसके चोट पर जो हल्का सा एंटीसेप्टिक क्रीम लगाता है, उसे एक पेन किलर देता है। वे लेने के बाद वो धीरे धीरे विंग को सीधा खड़ा करता है और नीचे ले आता है। जैसे ही नीचे आकर देखते हैं कि कुरैन और कांगसे एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। अब पहली बार वांगजी ने ध्यान से कांगसे को देखा। हाँ, भले ही विंग की और कांगसे की फेस नहीं मिलती हो, क्योंकि विंग अपने मैडम यू का फोटो कॉपी है जिस तरीके से वो है, पर जिस तरीके से कांगसे बातें करते हैं, विंग भी इसी तरीके से बातें करता है। उनकी जैसा स्माइल, उसकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाते हैं। वो कुछ बोलने वाला होता है, तभी कांगसे बोलते, तुम भी मुझे मॉम कह सकती हो, या क्या कहना चाहते हो? तभी हमारे जो वांगजी हैं वो स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ 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 मॉम, नहीं तो आंट बुला दो, आपको मैं आंट बुलाऊं? तो कांगसे बोलती है, ठीक है, तुम जैसा चाहो मुझे आंट बुला सकते हो। वैसे भी ऐसा बोलते हैं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कुरैन बोलते हैं, बहुत हो गया कांगसे, तुम हम सबसे दूर यहाँ पर रह रही हो, बस अभी हमें यहाँ से निकलना होगा। अब मैं यहाँ पर तुम्हें अकेला रहना नहीं देना चाहता। अब वांगजी एकदम शांत था। अब विंग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बड़ी बड़ी आंखों के साथ एक बार अपनी कांगसे को और अंकल कुरैन को देख रहा था। तभी कुरैन समझ गए थे। वो बोलते हैं कि भाई, तुम्हें याद है उस दिन तुम क्या बोला? एक एक क्या बोलते हैं, एक बेवकूफ़ इंसान ने तुम्हारी मॉम को प्यार तो किया है पर उनका साथ नहीं दिया। वो बेवकूफ़ इंसान मैं हूँ। विंग, क्या तुम इस अंकल को माफ़ कर दोगे? अब विंग शॉकिंगली देख रहा था। तब वांगजी उसके पेट को सहलाते हुए अपने सर को हाँ में हिलाता है। अब विंग वहाँ पर खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो एकदम बाहर चला गया था और कुरैन अपने सर को झुकाए हुए थे। अब वांगजी बोलता है, मैं जानता हूँ तुम अपने कासम से बहुत प्यार करते हो विंग, पर उस वक्त मेरे घर के हालात सब कुछ अच्छे नहीं थे, बस मेरे अंकल को माफ़ कर देना। मेरा अंकल उस वक्त ऐसा किया, जो उनका थॉट जो भी था वो सब कुछ वांगजी विंग को एक्सप्लेन कर देता है। तब जाकर विंग मानता है, अगर मेरी मॉम इसमें हैप्पी है तो मैं भी हैप्पी हूँ, ऐसा बोलकर वो भी स्माइल करते हैं। थोड़ी देर बाद वो भी अपना सारा लगेज सब कुछ बांध कर एकदम वापस लैंड मेंशन के लिए आ चुके थे। लैंड मेंशन में अब तो फिनमियान सब लोग थे, सब लोग वहाँ पर थे। इतने समय बाद अपनी बहन को देखकर मैडम तो एक पल के लिए कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो दौड़ कर जाकर अपनी बहन को गले से लगा लेती है। बोलते, तुम ठीक हो ना कांगसे? तभी कांगसे बोलते, हाँ सीजिए मैं ठीक हूँ, आप ऐसा क्यों भावुक हो रही हो? ऐसा बोलकर वो स्माइल कर रही थी। तभी कांगसे बोलती, तुम भी ना, ऐसे बोलकर वो स्माइल कर कर ऐसे ही बातें करते हुए देख रहे थे। अब एकदम सीरियस होते हुए बोलते हैं, मैडम के सामने कुरैन आ जाते हैं। बोलते हैं, मैं जानता हूँ और आप तो अभी हैं, पर मैं अपनी कांगसे के साथ रहना चाहता हूँ। पर मैं उसके बिना भी नहीं रहना चाहता हूँ। हमारे पास फ़ायदे से हमारे 2 बच्चे हैं। हाँ, ये मेरे बच्चे तो नहीं है, हमारे जो नानसान और बस इन सबको हैप्पी देख कर ही मैं हैप्पी हूँ। बस तो मैं अभी अपनी कांगसे के साथ रहना चाहता हूँ।
ऐसा बोलते हैं। तभी यूँ बोलती है, मेरी बहन ने अपना पूरा लाइफ अकेले ही बिता चुकी है, बस आप आपके साथ वो रहना चाहती है तो रह सकती है, मैं कुछ नहीं कहता, ऐसा बोलते हैं। तो काम से भी स्माइल करते हुए थैंक यू बोलती है अपने स्टे के साथ। ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे थे। तभी ना वहाँ से जो वेन फैमिली भी आ जाती है, बोलते हैं अच्छा आप लोग हमें मिस किया, हम भी आ गए, ऐसा बोलकर स्माइल कर रहे थे। सब लोग एंटर करते हैं अंदर। जैसे ही वेंटवान बोलता है चलो कुरैन तुम उस दिन ऐसा क्यों बोलकर कही। अब कुरैन बोलते हैं देखो वेंटवान, तुम्हारी बेटी मिंची अच्छी लड़की है और वो हमारी जो नी मिंचू को बहुत पसंद करती है। मेरे लिए शायद आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा नी मिंचू हमारी सिर्फ बॉडीगार्ड है, हेड बॉडीगार्ड, पर मैं हमेशा उसे अपने बच्चे की तरह संभाला है, देखा है। और हाँ, इस घर में जो भी रेट्स मेरे दोनों नेफियों की ओमेगा के ऊपर है, वो ये रिस्पेक्ट उसे भी मिलेगा। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ में आगे हाथ जोड़ता हूँ, क्या तुम नीमिंजो के लिए तुम्हारी बेटी की हाथ दोगे। कुछ देर सोचने के बाद नीमिंजो को देखते हुए अपनी बेटी को भी बार बार देखता है। उसकी बेटी भी प्रेरिंग आंखों से अपने फादर को ही देख रही थी। तो वेंटरहन बोलते ठीक है मैं भी आगे करता हूँ, ऐसा बोलते हैं। तभी हमारे वेंटरहन बोलते हैं ठीक है शुभ काम में देरी क्यों, ऐसा बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, अब आओ 1 महीने बाद फेंसिंग की और निविन जी की शादी भी करवा देंगे, ऐसा बोल देते हैं। तो सब लोग स्माइल कर रहे थे। तभी मैडम क्यों सिर्फ जंगशाह और मेगिया की तरफ देख रही थी। वो कुछ बोले पर वो शांत हो गई थी, क्योंकि वो अभी कुछ जबरदस्ती तो नहीं करना चाहती थी। ऐसे सब लोग उसी वक्त देखकर बातें कर रही थी। तभी अचानक में तालाब से नीचे गिर जाता है। तो सब लोग एकदम वरीड हो जाते हैं कि विंग को क्या हो गया। ऐसे बोलकर वो घबराते हुए डॉक्टर को बोलते। डॉक्टर जैसे ही आकर चेक करते हैं ना, उनके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो बोलते हैं कि आपकी बेटा प्रेग्नेंट है, कंग्रेचुलेशन मिस्टर लैम, आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है। तो विंग उसकी फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो याद करता है, हाँ उसे याद आ जाता है कि हाँ उस रेड की और हीट के दौरान उसने विंग को नॉट भी कर दिया था। उसे एक्सपेक्ट था कि विंग प्रेग्नेंट भी नहीं हो सकता है। तो वो अब बहुत हैप्पी है फाइनली। हाँ, जो वो सोच रहा था वही हो गया। अब वो भी फादर बन चुका है। वो बहुत हैप्पी था। जब कुरैन अपनी बेटी को इतना हैप्पी देखते हैं, वो भी स्माइल करते हैं। अब सब लोग उस कमरे से बाहर चली गई थी। सिर्फ फांश वहाँ पर बैठा हुआ था, विंग की पेट को सहलाते हुए विंग की तरफ देख रहा था। थोड़ी देर बाद विंग भी अपने होश में आ जाता है। बोलता है वांग जी क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों देख रहे हो। अब वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से आंसू बहते हुए बोलता है विंग थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, तुमने मेरी इस दुनिया में सबसे प्यारा तोहफा मुझे दिया है। अब विंग कंफ्यूज में बोलता है क्या बात है, तुम ये सब पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो। तभी हमारे लालवान जी बोलता है हाँ इसकी वजह है, ऐसा बोलकर उसके हाथ को विंग के हाथ को उसने उसकी स्टमक पर रख दिया। विंग को तो कुछ चीज समझ नहीं आ रहा। उसके बाद उसे कुछ समझ आता है। वो भी शौक में ही वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी हल्का सा नोट करता है। अब विंग की आंखों से भी आंसू बहना शुरू हो गया था। वो फिर उस वक्त जो गुस्से में वो लोग टाइम बिताए थे वो सब कुछ याद आ रहा था। तो वांग जी क्या सच में मैं। तभी वांग जी बोलता है हाँ भी तुम प्रेग्नेंट हो, हमारे बेबी से हम फादर बनेंगे, ऐसा बोलकर वो दोनों खा करते हुए बातें करते। और ये बाहर से लालकुरैन और फेनयान यू कांग से सब लोग बाहर खड़े हुए देख रहे थे। उन्हें भी हैप्पी लग रहा था कि वांग जी भी फाइनली वो रोड एरोगेंट पर्सन नहीं रहा। वो कितना प्यारा पर्सन बन चुका है अब उनके सामने। ऐसे बोलकर वो देख रहे थे, हंसी से बात कर रहे थे। अब उसके बाद कार से आती है, उन्हें पीछे में रोकती बोलती आप ज़्यादातर तुम दौड़ोगे नहीं, वो नहीं करोगे, ये नहीं करोगे, तुम ऐसा रहना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वो
डांट रही थी। तो सब लोग खुशी खुशी देख रहे थे। अब शहन क्या बोलते हैं, हम फेमियान और यू और जंक्षा और हमारे मेंग्या सब लोग जैन मेरे परिवार के लिए चले गए थे। विन परिवार भी सबको कंग्रेचुलेशन करने के बाद उनके घर चले गए थे। अब सिर्फ प्लान परिवार में अब सब लोग हैप्पी थे। कांग्से भी अब क्या बोलते हैं, हमारी जो कुरेल के साथ ही रह रही थी। और वांगजी ये नहीं चाहता था कि उनकी रिलेशनशिप को कोई गलत नाम दे दे, इसलिए उन दोनों की शादी वो रजिस्टर करवा देता है। वो लोग नहीं चाहते थे कि इस वक्त इन हालात में उनकी शादी वो भी इतने साल बाद कोई बड़ी तरीके से हो, इसलिए छोटा सा घर में ही पेपर वर्क में साइन कर देते हैं। अब कुरैन तो सिर्फ अपनी कांग्से के साथ बहुत हैप्पी था और अपनी जो ब्रदर के बच्चे हैं उन्हें भी हैप्पी देखकर बहुत हैप्पी था। अब ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। अब पहले से वांगजी क्या बोलते हैं, यानी प्रेग्नेंट थी। तो क्या बोलते हैं, 9 महीने बाद उनका एक प्यारा सा ओमेगा बॉय की जन्म होती है। और ये बेटा को देखने के बाद सब लोग हैप्पी थे, बहुत हैप्पी थे कि पहली बार लाइन परिवार में किसी ओमेगा का जन्म हुआ था, इसलिए बहुत हैप्पी तरीके से उस बच्चे को वेलकम कर रहे थे। अब वी का भी प्रेगनेंसी चल रही थी और दूसरी तरफ हमारा जंक्षा धीरे धीरे वो भी पूरा हमारे जो लहंगे को समझने लगा या कहो प्यार करने लगा। इसलिए इन समय के बीच में उनका भी शादी हमारे फैमिली ने बहुत बड़ी धूमधाम से ही उसकी प्रेगनेंसी के वक्त में ही कर दिया था। सब लोग बहुत हैप्पी थे जंक्षा के लिए। और हमारा जो मेंग्या पहले से उसकी मदर के साथ ही रहता था, पर कुछ साल पहले उसकी मदर की भी डेथ हो गई। वो तो अकेला ही रहता था, इसलिए वो लोग अभी जियांग फैमिली में ही रहते थे उनकी मदर फादर के साथ, यानी कि जंक्षा की मदर के फादर के साथ हमारे मेंग्या और जंक्षा दोनों रह रहे थे। और हमारे जो ज्ञान क्या बोलते बेंचिंग और ली मिंजू की भी शादी बहुत धूमधाम से हो चुकी थी। अब फाइनली हमारा जो फंक्शन कपल है उनका भी प्रेगनेंसी का आखिरी टाइम आ चुका था, यानी कि विंग की क्या बोलते हैं प्रेगनेंसी का ड्यू डेट भी आ चुका था। सब लोग बहुत ही वॉरिड थे, बहुत चिंता में थे, क्योंकि विंग की आदत दिन ब दिन बहुत खराब हो रही थी। उसकी डिमांड हो, उसकी मूड स्विंग हो, सबको परेशान कर देता था। अब तो वांगी तो बहुत ही बेचैन हो रहा था। वो एक एक दिन इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि दिन ब दिन विंग कमज़ोर होते जा रहा था, उसका स्किन तक पेल पड़ते जा रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान हो रहा था। अब फाइनली जब विंग अपने कमरे में कुछ खा रहा था, उसी वक्त उसके पेट अचानक बहुत तेज़ पेन होना शुरू हो गया था। वो चीखता है, जैसे ही उसका चीख सुनते हैं तो वहाँ से विंचिंग और हमारे जो यानली है सब लोग आ चुके थे, क्योंकि यानली की बेबी तो हो चुकी ना, वो कांसे के पास थी, कांसे उसका ध्यान रख रही थी। जब सब लोग देखते कि हाँ पिंक का डिलीवरी पेन शुरू हो गया, वो तुरंत उसे देखकर चले जाते हैं हॉस्पिटल जाने के बाद उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है। वांगे तो बहुत डर रहा था, पर विंग तो अभी भी शांत था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है। अब तो सबकी सांसें उसी वक्त थम चुकी थी, पर वांगजी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे। जब डॉक्टर उस वार्ड को खोलकर बाहर आते हैं एक बच्चे के साथ, उसे लाल वांगजी की हाथ में थमा देते हैं, बोलते हैं मिस्टर लाल ये आपका बेबी है। ऐसा बोलकर उसे देखते हैं। वांगजी सिर्फ घूर घूर के अपनी बच्चे को देख रहा था। तभी उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर लाल, आपका अल्फा बेटा हुआ है, ऐसा बोलते हैं। अब वांगजी बड़े से स्माइल करते हुए उस बेबी को देखता है, जो उसकी और उसकी विंग की टू कॉपी लग रहा था। जिस तरीके से वो स्माइल है, उसकी ओठों के नीचे वो थिन है, उसकी आंखें गोल्डन है, पर उसकी फेस पे बड़ी सी स्माइल है जो उसकी विंग करता है। हाँ, शक्ल से तक वो उन दोनों की मिक्सर लग रहा था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। सब लोग उस बच्चे को देखते हैं, उनकी आंखें उस बच्चे से हट ही नहीं पा रही थी, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रहा था। सब लोग बारी बारी उस बच्चे को उठा रहे थे। ऐसे ही थोड़ी देर बाद विंग को भी होश आ जाता है। जब विंग का होश आ जाता है ना, वो कहता है कि वंसा
हमारा बेबी कहाँ है? तब वांग जी उस बेबी को उसे दिखाता है, तो बीन की आंखों से लगातार आंसू बहना शुरू हो गया था। उठते वांग जी हमारा बेबी। तो वांग जी उसकी फोरन पर किस करते हैं, बोलते हाँ हमारा बेबी, हम इसका बहुत ख्याल रखेंगे, इसका बचपन हमारे जैसा नहीं होगा, या कहो मेरे जैसा नहीं होगा। ऐसे बोलकर वांग जी देख रहा था, तो विंग उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। दोनों ऐसे ही स्मरण कर रहे थे। अब 2 दिन बाद बच्चे का और विंग का डिस्चार्ज भी हो गया था। अब सब लोग बहुत अच्छे से दिन जा रही थी। अब एक महीने बाद हमारी जो वंशन की कपल की बच्चे के नेम सेरेमनी होते हैं, वहाँ पर हमारी जो बच्चे के नाम लैन सिजुए रखा जाता है। ये नाम सबको बहुत पसंद आ रहा था। उसी पार्टी में हमारे जो यू कहते हैं सब लोग सब कुछ ठीक है, इसका मतलब मैं भी अपनी प्रॉमिस से आज़ाद हो चुकी हूँ। तो सब लोग ना हैरान भरी आंखों से मैडम यू को देख रहे थे। तभी मैडम यू वांग जी के पास आती हैं, वांग जी की फोrehead पर किस करते बोलती, वांग जी तुम्हें याद है उस दिन मैंने क्या कहा था विंटरॉन से, तुम्हारी विंग की बचपन में ही एंगेजमेंट हो चुकी है। तो वांग जी ना एकदम सैड होते हुए सर को झुकाता है। तभी मैडम बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलती है, तुम्हें ये तो पता होगा कि मेरा एंगेजमेंट हो गया, पर किसके साथ एंगेजमेंट हुआ है तुम्हें ये तो नहीं पता था ना। तो वांग जी सैड में नाना में सर हिलाता है। तभी मैडम यू बोलते हैं, तुम्हारी मदर लैनी के बेटे के साथ ऐसा बोलती है। तो वांग जी भरी भरी आंखों से देखता है। तभी मैडम ही बोलती है, तुम्हारी मदर और मैं बचपन से ही सगे लिया है, पर हम उतना ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते थे। पर जैसे हमारी पढ़ाई भी चल रही थी, हम साथ ही पढ़ रहे थे। मेरी बहन मुझसे 3 या 4 साल की छोटी है, तो वो हमारे साथ तो नहीं देती, फिर भी हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हमारी दोस्ती अच्छे से तैर रही थी, पर हमारी शादी अलग अलग घर में हो गई। पर मुझे तुम्हारी माँ को मिलने का कभी भी मौका नहीं मिला। पर एक दिन तुम्हारी माँ को मैंने देखा, मुझे पता चला कि उसकी लाइफ बहुत मिसरेबल जा रही थी। वो हमेशा अपने अल्फा से प्यार चाहती थी, पर उसका उल्टा, उसका अल्फा सिर्फ उसे एक ओमेगा की तरह ट्रीट करता है, ना कि उसका वाइफ की तरह। वो हमेशा अपने हस्बैंड से प्यार चाहती थी, पर उसे नहीं मिला, इसलिए वो बहुत डिप्रेशन में चलने लगी। तभी उसने कहा कि ऐसा साथ उसके बेटे के साथ नहीं हो, उसके बड़े बेटे के साथ नहीं हो, इसलिए वो चाहती थी कि मेरा जो बेटा है उस वक्त मैं बीइंग से प्रेग्नेंट। तो उसने कहा कि जो बच्चा मेरा पेट में है वो बच्चा ही वांग जी का फ्यूचर ओमेगा पार्टनर बनेगा। तुम्हारी माँ को ये पता भी नहीं है मेरा जो अगले बच्चा है ओमेगा है या अल्फा, फिर भी वो पता नहीं क्यों इतना गट फीलिंग के साथ कही कि ये बच्चा भी ओमेगा होगा और ये ओमेगा ही मेरी वांग जी के साथ, उसकी वांग जी के साथ शादी करेगा, और ये प्रॉमिस मुझसे वो चाहती है। तो मैं भी उसे वो प्रॉमिस कर दिया था। मैंने कहा कि ठीक है, हम इस एंगेजमेंट को अभी ही सील कर देते हैं। ऐसा बोलकर हमने सील किया। जब बीइंग मेरा पेट में था तभी हम दोनों ने ये फैसला कर दिया। मैं तो जिस दिन बीइंग का जन्म हुआ मैं उस दिन बहुत हैरान थी। सच हुई तो हमारी मॉम को पता कैसे चला कि मेरा अगला ओमेगा बेटा ही होगा। पर उसके बाद मैं कभी भी तुम्हारी मॉम से मिल नहीं पाई। पर जिस दिन तुमने उस दिन घर के अंदर कदम रखा और फुल इनके साथ शादी करने के लिए, या कहो तुम्हारे ब्रदर को ढूंढने के लिए, उसी दिन मैं तुम्हारी शक्ल से पहचान गई कि तुम हो ना हो लैनी की बेटी हो, लैनी की बेटी हो। तो मैं इसीलिए उस दिन शांत रही। तुम्हें क्या लगता है मैंने अपनी जमशा के साथ गलत होते हुए नहीं देख पाई, तो मैंने अपने हस्बैंड को इतना डांटा, यहाँ तक कि यहाँ से गुस्से होकर चले गई। तो तुम्हारे वक्त में मैं इतना शांत क्यों पड़ी रही थी? क्योंकि मैं बचपन से चाहती थी कि तुम्हारी शादी मेरी ओमेगा बेटे के साथ हो, तो इसलिए मैं शांत रही थी। ऐसा बोलती है तो वांग जी खड़ा होकर उन्हें हक कर देता है, बोलता है थैंक यू मॉम, ऐसा बोलता है। तभी हमारे जो मैडम ही बोलते कोई बात नहीं मेरा बेबी, ऐसा बोलकर वो स्माइल कर देती। सब लोग ऐसे ही
इमोशनली बातें कर रही थी, और ये बातें किसी को पता भी नहीं चला कि कहाँ से क्या लिखी। लैनी और मैडम यू दोनों पक्की सहेलियाँ हैं। उनकी लाइफ ऐसा ही अच्छे से जा रही थी। सब लोग एकदम गेट टुगेदर में मिलते थे। ऐसे ही अब महीने और दिन ऐसे ही बीतने लगे। अब बच्चा होकर लगभग 1 साल हो गया। 1 साल में पिंग और वांगजी कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आए, क्योंकि इन 1 साल में पिंग बच्चे के साथ बिजी हो गया और वांगजी भी अपना कंपनी में बहुत बिजी हो गया। अब 1 साल बाद पिंग और पूरा परिवार लोग एक गेट टुगेदर पार्टी रखे हुए थे। सब लोग बैठकर बातें कर रही थी। तभी हमारे वेंडुआन अचानक पूछता है, हाँ विंग, हमें जितना तो पता है, हाँ विंग, हमें जितना तो पता है कि तुमने तुम्हारी बहन की और यान सेचन की शादी करवाई, और क्यों करवाई हम सबको पता है, पर ये बात तुमने बताया ही नहीं। तो वो बोलता है, क्या अंकल, मैं क्या नहीं बताया? तुमने ये नहीं बताया? आखिर कहा तुमने यान सेचन और तुम्हारे बहन को छुपा कर कहाँ रखा, जो वांगजी भी तुम नहीं पाया? अब वांगजी भी ध्यान से सुन रहा था। तभी विंग नाक बड़ी सी स्माइल करता है और यान सेचन भी awkwardly स्माइल करता है, पर एक इंसान खास रहा था। तभी हमारे विंग हंसते होते, वो तो बहुत ईजी बात है, वे तो मेंग्यू के घर में छोड़ा था, क्योंकि जो वांगजी है वो मेरे दोस्त या सिचन की दोस्त या मेरे सिगे की दोस्त या हमारी फैमिली फ्रेंड्स के बारे में सोचेंगे, ना कि मेरे फादर की असिस्टेंट या कहूँ मेंग्यू के बारे में वो पता लगाने की कोशिश नहीं करेगा। तो हमने ऐसा दिमाग लगाया। ऐसा बोलकर वो अपनी दिमाग पर, अपनी सर पर हाथ रख रहा था। तो वांगजी हैरान होकर देख रहा था। अब हमारे जो मेंग्यू है जोर जोर से काटने लगा, और हमारा जंगशा है वो घूर घूर के देख रहा था अपनी हस्बैंड की तरफ। हाँ, जैसा कि उन दोनों की शादी तो पहले से हो गया है, तो जंगशा घूर घूर के देख रहा था। तो हमारा जो मेंग्यू है वो एक awkwardly स्माइल कर रहा था। तो पेंडुआन तो जोर जोर से हंसने लगते हैं। सच में भी तुम्हारा तो दाद देना पड़ेगा, सच में सच दिमाग लगाया है तुमने। ये तो कोई भी आइडिया नहीं कर पाएगा, तुमने इन दोनों को छुपा कर यहाँ पर रखा होगा। ऐसे बोलकर वो जोर जोर से हंसते थे। कभी हमारा जो बेंचिंग बोल, हाँ, उसके बाद कितना ड्रामा हुआ है ना। और हाँ, सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तुमने हाँ उस दिन तो गलत किया। तुमने तो उस दिन गुस्से में क्यों उन्हें छोड़कर आ गए? हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकते? पता है उस दिन वांगजी का कितना उदास थे। अब हमारा जो विंग है वो कंफ्यूज नजरों से देखता है, क्या गुस्से में? कब? कैसे? ऐसा बोल रहा था। अब सब लोग भी शॉकिंगली देख रहा था, देख रहे थे। बोलते हैं, अभी हमारा जो डांस बोलते हैं, क्या विंग, क्या मतलब है? उस दिन जोलियो के वक्त पे, लैंड जोलियो के वक्त पे तुमने हमारी ब्रदर से नाराज होकर ही तो चले गए, है ना? पता है मेरी गगा उस वक्त कितना अपसेट थे। अब विंग बोलता है, 1 मिनट शांत रहो, रुको, क्या मतलब है? ओ गॉड, ओ माय गॉड, आप लोगों को ये लग रहा था कि मैं उस दिन गुस्से में वांगजी से नाराज होकर चले गया? तो वांगजी भी बोलता है, हाँ, तुम तो वैसे ही चले गए थे ना। अब विंग ना जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने लगता है। तो विंग बोलता है, क्या तुम दोनों सब लोग पागल हो? हाँ, मैं जानता हूँ मैं उस वक्त गुस्सा में था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे ऊपर जो गलती इल्ज़ाम लगा है उसे मैं बिना हटाए यहाँ से कैसे जा सकता था। उस वक्त तो मैंने कांसी मॉम की कॉल आया था कि वो अर्जेंटली मुझे मिलना चाहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें देखने के लिए चाहूँ, और उसके बाद आकर इस सूलियों को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा और अपने ऊपर जो भी गलत इल्ज़ाम लगाया है उसे हटाऊंगा। यही सोच रहा था मैं, इसलिए चला गया। अब सब लोग डिसबिलीव के साथ देख रहे थे। तभी अब कुरैन बोलते हैं, तो इसका मतलब तुम यही सोच रहे थे कि ये सब कुछ हम तो उस दिन ऐसे ही आए हैं, यही सोच रहे हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ, मुझे लगा कि आप उस दिन सिर्फ मेरी मॉम से मिलने के लिए आए हैं। अब हमारे सिरन थे, सर पे हाथ रख लेते। अब वांगजी घूर घूर के देखते, बोलता है, इसका मतलब मैं उस दिन परेशान था
इतना तड़प रहा था, पर तुम ऐसा कैजुअली चले गए थे। आप हमारे बेंचिंग को होल्ड नहीं हो पाई थी, वो जोर जोर से पेट पकड़ कर हंसने लगी। तभी वो बोलती, हाँ हाँ अभी मुझे पता चल रहा है। मुझे लगा कि कुछ समय में विंग यहाँ पर रह रहा था तो वो भी सेंटी हो गया सबकी तरफ, मैं सोच रही, पर विंग तो अभी भी वही विंग है। ऐसा बोलकर वो हंस रही थी। पता है यहाँ पर सब लोगों की हालत उस वक्त खराब हो गई थी। मैं भी सोच रही थी कि हाँ उसने तुम्हें बहुत हर्ट किया है इसलिए तुम चले गए हो विंग। पर इतने सालों से विंग क्या सोच रहे थे और तुम क्या सोच रहे थे, ऐसा बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अब विंग बोलता है, हाँ तुम लोग ऐसा सोच रहे होते, ऐसा बोलकर वो हंसने लगी। अब जी तो एक पल भी वेस्ट नहीं करता है, वो उसे घसीटते हुए अपने कमरे में लेके आता है और धड़ाम से दरवाजा बंद कर लेता है। हाँ विंग बोलता है, क्या वांग जी, क्या क्या हुआ इंसान, ऐसा क्या कर रहे। अब वांग जी बोलता है, मैं उस दिन पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा था और तुम ऐसे ही चले गए थे, और मैं क्या बेवकूफी की तरह क्या सोच रहा था, सच में अब तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। अब भी मुझे ये क्या क्या मतलब है वांग जी, देखो ये कई साल हो चुके हैं। अब तुम, अब वांग जी बोलता है, तुम क्या, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, उसकी पनिशमेंट मिलेगा। और तुम बिना इसीलिए तुम इतना कैजुअली चले गए थे और उस वक्त मैं तड़प रहा था। अब विंग बोला, देखो वांग जी, देखो ना, वो सब कुछ हो गया है, अब सब कुछ ठीक है ना। अब वांग जी बोलता है, नहीं, अब उस ये ओके साल हो गया या महीना मुझे नहीं पता, अब तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। ऐसा बोलकर उसे एकदम बेड पर बिठा देता है और मुझसे उसके ऊपर तुरंत चढ़ के उसे किस करना शुरू कर देता है। विंग बोलता है, नहीं वांग जी बाहर बेबी है, छोड़ो मुझे। अब वांग जी बोलता है, बस भी बहुत टाइम हो गया हम दोनों को, बस अब मैं तुम्हें चाहता हूँ, या कहूँ हर दिन चाहता हूँ, ये बोलूँ तो एवरीडे चाहता हूँ। ऐसे बोलकर वो विंग के फेस पर लास्ट टाइम किस किए जा रहा था और विंग न उसे रोके जा रहा था। पर थोड़ी देर बाद वो विंग वांग जी को रोक देता है। वांग जी को बोलता है, प्लीज वांग जी मैं चाह रहा हूँ। अब वांग जी एकदम प्लीडिंग हंस से बोलता है, पर मैं तुम्हें चाहता हूँ विंग। अब जैसे ही विंग वांग जी की ये प्लीडिंग आइस देखता है, वो वांग जी को रोक नहीं पाता है, वो जो चाहता है उसे करने देता है और वो तो उनका एवरीडे करना शुरू करते थे। और इसी के साथ ये फैन फिक्शन यहीं पर ख़त्म होती है। पता नहीं मैं क्या सोच कर ये ख़त्म करना चाहती थी, पर ठीक है, जैसे भी हो ख़त्म हो गया है। पर ये स्टोरी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, ठीक है। बाय बाय गाइस।